खैर, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो चाहे इस्लामिक बैंक हो चाहे सूदी बैंक हो, पैसा बचाने के लिए बैंकों में पैसा रखना हमाकत की आला मिसाल। पैसा बचाने के लिए बैंकों में रखना, एक तो होता है हिफाजत के लिए बैंक में रखना कि उसमें ट्रांजैक्शन आसान होती है, कहीं पैसे भेजना रिसीव करना, उसके लिए अकाउंट खुलवाना आजकल मजबूरी है। तनख्वाहें भी जो आती हैं आजकल बैंकों में ही आती हैं, रिलायबल जितने भी इदारे हैं उनमें टैक्स कटता है, उसके लिए अकाउंट खोलना ठीक है। लेकिन अगर मेरे भाई इस नीयत से अकाउंट खोलते हो या उसमें पैसा छोड़ते हो कि सेविंग अकाउंट है, कल पैसा इसमें बढ़ जाएगा, तो अभी से आपको हमाकत का अवार्ड मेरी तरफ से गिफ्ट। समझ रहे हो? क्योंकि प्रॉफिट का जो मार्जिन है वो इतना थोड़ा होता है सूदी बैंकों में और इस्लामी बैंकों में, दोनों में। अच्छा, हो सकता है कोई बैंक के कोई मैनेजर साहब मेरा ये बयान सुन के गुस्सा कर रहे हो, मैं उनसे कहूंगा आपने भी सेविंग अकाउंट में अपने पैसे नहीं रखवाए होंगे बचाने के लिए, महफूज करने के लिए तो रखवाए होंगे, पैसा बचाने के लिए बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भी नहीं रखोगे। इसलिए आपको पता है कि मुफ्ती साहब सही कह रहे हैं, बिल्कुल। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? प्रॉफिट इतना थोड़ा मिलता है, ऐसा तरसा तरसा के उसमें भी टैक्स कटता है, फिर वो प्रॉफिट आएगा आप एकदम थोड़े से खुश के थोड़ा सा तो कुछ खिचड़ी इन्होंने खिलाई, उसमें से जो टैक्स कटेगा वो खिचड़ी में से भी जो बोटियां थी, जो पुलाव में से जो बोटियां थी वो भी खा गए। समझते हो कि नहीं समझते? तो इसलिए पैसा सेव करने के लिए तो अकाउंट खुलवाए जाएं ताकि उसमें ट्रांजैक्शन आसान हो, कहीं बैरून मुल्क सफर करना होता है तो बैंक स्टेटमेंट देखी जाती है, इन सब चीजों के लिए वेल डन, बेहतरीन। पैसा कमाने के लिए अगर आपने सेविंग अकाउंट खोला है, चाहे इस्लामी हो चाहे सूदी हो, तो अगर आपके कोई रिश्ता आए ना, कोई लड़की आपके दामाद आए रिश्ता लेने के लिए, बनने वाला दामाद, तो उससे पूछ लिया करें कि तुमने बैंक में पैसे क्यों रखवाए। अगर वो जवाब में कहते हैं इसलिए रखवाए तो मैं पैसा कमाऊंगा, तो रिश्ते का इनकार कर दिया करें। ये बेवकूफ आदमी आपके बच्ची के मुस्तकबिल को भी तबाह करेगा। इतने बेवकूफ वाले काम कर रहा है, इसका मतलब ये बंदा ठीक नहीं है। बस सोचने के लिए खोपड़ी बोलो नहीं है। बचाए कैसे जाएं पैसे? फिर मेरा ये टॉपिक नहीं है लेकिन बीच में आ गया तो मैं बता रहा हूं, किसी भी तरीके से बचा लो भाई। गोल्ड खरीद लो, कुछ नहीं सरिया लेके डाल दो, वो सरिया भी काफी महंगा हो जाएगा एक साल में। समझ रहे हो? ये सरिया नहीं होता, ये लेके कहीं डाल दो। आपको जगह नहीं है, लोहा खरीद लो यार, घर में एक कमरे में लोहा खरीद के डाल दो, अगले साल वो भी ज्यादा प्रॉफिट दे जाएगा। भूसी टुकड़े खरीद लो यार, एक साल के बाद वो भी प्रॉफिट देके जाएंगे। नहीं आई समझ में? भूसी टुकड़े खरीद लो। ये तजर्बे हो चुके हैं, तजर्बे जिन लोगों ने किए हैं ना वो रोए हैं बेचारे। 5-5 साल के लिए बैंक में पैसा बाउंड कर दिया, 5 साल के बाद डबल हो जाएंगे, जब मिले तो वो ऐसा रोए। तो चाहे इस्लामिक बैंक हो चाहे सूदी बैंक हो, मकसद इनका पैसा कमाना है, कमा के आपको देना नहीं है, ये जहन में रखो। लोग इस्लामिक बैंक पे एतराज करते हैं, ये तो पैसा कमा रहे हैं, ये तो ये कर रहे हैं, ये तो हराम है। मैंने कहा भाई पैसा कमाना कहां से हराम हो गया अगर जायज तरीके से है। इस्लामिक बैंक 6 बुनियादी उकूद पे मामला करता है, तो वो बुनियादी उकूद प्रैक्टिकली उसमें हो रहे होते हैं, लेकिन वो सदका खैरात का इदारा नहीं है, वो नोट छापने का इदारा है। जैसे जो मल्टीनेशनल कंपनियां आपको जो चीजें बेचती हैं, खुराक वराक बेचती हैं, हम बताते हैं मल्टीनेशनल कंपनियों में अगर कोई कंपनी पैकिंग की चीजें बेच रही है, खाने पीने की पैकिंग की चीजें, दूध पैकिंग का और जितनी चीजें पैकिंग की, तो पैकिंग की चीजें सारी दुनिया के डॉक्टर मना कर रहे हैं मत खाओ, कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? इसमें केमिकल डाले जाते हैं प्रिजर्व करने के लिए, इसको सेव करने के लिए, वो केमिकल हमारी बॉडी को नुकसान देते हैं। क्या ख्याल है, सब कह रहे हैं कि नहीं कह रहे? पैकिंग का दूध मत पियो। आप कहो ये मुफ्ती साहब क्या बातें लेके बैठ गए? भाई ये मैं शरीयत ही को एक्सप्लेन कर रहा हूं अपनी मिसालों के जरिए। लेकिन क्या
इसकी वजह से उन कंपनियों के कारोबार को कोई हराम कहता है? बोलो, नहीं, कोई भी हराम नहीं कहता। पैकिंग का दूध बेचना जायज, पैकिंग की क्रीम बेचना। एक मलाई वो होती है जो हम सुबह सुबह दूध से निकाल के खाते हैं, कभी चोरी भी करते हैं, घर से चोरी हो रही है, कभी बता के भी ले लेते हैं मलाई। ये एक मलाई है, एक मलाई है डब्बा पैक आ रही है। सेहत के लिए कौन सी अच्छी है, डब्बा पैक या चोरी वाली? जो मैं चोरी करता हूं वो वाली ज्यादा अच्छी है। ये जो डब्बा पैक मलाई है, इसको तो पता नहीं मलाई है भी कि नहीं है, क्या क्या निकाला जा रहा है। होगी कोई अच्छी चीज ही होगी, लेकिन मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों से सुना है जो सही रिसर्च करके उन्होंने कहा है पैकिंग की तमाम चीजें पहली फुर्सत में छोड़ देनी, दूध खुला इस्तेमाल करो। इसके खिलाफ, इस दूध के खिलाफ इतना प्रोपेगेंडा कंपनियों ने किया है। जरासीम वाला दूध है, बैक्टीरिया होते हैं, डब्बे का दूध पियो। डब्बे के दूध को बैक्टीरिया लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। अब जरासीम भी वहीं आते हैं जहां उन्हें कुछ नजर आता है। इस डब्बे को, दूध को खोल के रख दो, खराब ही नहीं होता। तभी मैं लोगों से कहता हूं, जिस दूध को जरासीम बैक्टीरिया लिफ्ट नहीं करा रहा, उस दूध को आप डबल कीमत पे खरीद के पी रहे हो। नहीं आ रही समझ में? ओ भाई, बैक्टीरिया भी जहां प्रोटीन होगा सही नेचुरल फॉर्म में, वहां बैक्टीरिया क्यों नहीं आएगा? बल्कि आप तजर्बा करो अपने घर में, दूध की खुला दूध हो ना, उसमें पैकिंग का दूध डाल दो, केमिकल नहीं डालो जो केमिकल पैकिंग के दूध में है, बल्कि दूध डाल दो, तो भी आपका यह दूध खराब नहीं होगा। तो दूध जो खराब नहीं हो रहा, यह केमिकल है एक, जिसकी वजह से दूध में वो केमिकल मिलाया जाता है, जिसकी वजह से दूध खराब नहीं होता। पी लो आप, मैं मना नहीं कर रहा, हराम नहीं करार दे रहा, लेकिन भाई जब तक खुला दूध मिल रहा है उसमें गवाला क्या मिला देगा? पानी मिला देगा ना ज्यादा से ज्यादा। तो क्या हो गया, पानी मिला दिया, शुक्र करो पानी मिल गया तुम्हें इस बहाने। जायज नहीं है पानी मिलाना, उसमें एक मिसाल दे रहा हूं, इसलिए ऑर्गेनिक चीजों पे रहो। मेरा टॉपिक नहीं है, थोड़ा सा खिसक रहा हूं मैं टॉपिक से। पहले जमाने में 99 साल लोग जिंदा रहा करते थे, 100 साल। 110 साल के बुजुर्ग तो हमारे मोहल्ले के नमाजी थे, वो भी इंतकाल बीमारी से नहीं हुआ, गिर के कूल्हे की हड्डी टूटी उससे इंतकाल हुआ है, वरना उनका प्रोग्राम दुनिया से जाने का, बोलो, नहीं था। क्या वो डब्बे की चीजें इस्तेमाल करके 110 साल तक पहुंचे हैं? यही जरासीम वाला खुला दूध पिया उन्होंने।